दीजिएगा सर अपना। अखिलेश कुमार विद्यार्थी, अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। आज जो महागठबंधन की यहाँ पर बैठक हुई जिसमें सारे जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, तो किस विषय पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, चर्चा हुई है सबसे प्रथम कि 10 अगस्त को जो सरकार महागठबंधन की बनी है, हम लोगों को मिलना चाहिए। सारे महागठबंधन जो 7 पार्टी है और उसके साथ हम लोग जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय भैया बबलू मंडल जी, आदरणीय बड़े भाई गुड्डू पासवान जी, संजय भैया और जो लोग हैं, प्राणेश जी हैं, झा जी हैं, नवल भैया हैं, अरुण प्रवक्ता जी हैं, सब लोग इसलिए बैठे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए खगड़िया के विकास के लिए। खगड़िया में क्या क्या समस्या है, सारे गठबंधन के लोग मंत्रिमंडल में भी हैं, अभी CPI CPML सब बाहर से समर्थन दे रहे हैं, जदयू RJD और कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में हैं। तो इसमें खगड़िया का विकास कैसे हो, यहाँ से MLC भी हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, कांग्रेस से, जदयू से 4 विधायक और RJD से जो भी हैं, खगड़िया ज़िले में 4 सत्तारूढ़ पार्टी है। अलौली से लेके परबत्ता और बेलदौर तक विकास कैसे हो, इसकी बात होगी और सब लोग विचार करेंगे कि क्या क्या उद्योग होना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है रौन में, या महिला कॉलेज होना चाहिए, या तेजस्वी जी का जो आह्वान किया है बेरोजगारों को रोजगार देने की, कितना सीट खाली है, तो हम लोग ऑफिस में भी जाएंगे, सारे प्रतिनिधि पूछेंगे कि जितनी सीट खाली हैं जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की। 10 लाख पहले भी आदरणीय तेजस्वी यादव ने घोषणा की। कब तक जो बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, कब तक ये बेरोजगारी दूर हो सकती है? ये बेरोजगारी के डर से ED CBI सब ने छापा मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश का ठग प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बड़ी बड़ी हाथों को फैला के 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात उसने किया। आज 8 साल हो गया, 16 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। ये तो हकीकत में हम लोग बात किए हैं कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार तेजस्वी जी ने भी घोषणा की थी। आदरणीय नीतीश जी ने 15 अगस्त को घोषणा किया कि हम 20 लाख पंचायत में बहाली होगी, प्रत्येक पंचायत में सफाई कर्मी की बहाली होगी, पंचायत सचिव पहले बहाल हो चुके थे, और अन्य पदाधिकारी और कर्मी की बहाली, शिक्षकों की बहाली 3.5 लाख होनी है। तो लगातार बहाली होते रहेगी। और ये बिहार में जो बात हो रही है बेरोजगारों की, ये पक्का 3 साल 3.25 साल में जो समय बचा है वो 20 लाख का 20 लाख एक कम नहीं रहेगा। यह महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये पूरा करेगी और बताएगी कि केंद्र सरकार कितना ठग है, झूठा है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी डेली झूठ बोलते हैं, तानाशाही करते हैं, हर भारतवर्ष में प्रत्येक सरकार को गिराने का प्रयास किया। अब ED देखिए कि सोनिया जी गांधी जैसे महिला जिन्होंने कि अपना मेरा कांग्रेस पार्टी का पत्रिका है नेशनल हेराल्ड, उसका चंदा अपना है, व्यवस्था अपनी है, और उसमें उन्हें जानबूझकर कह रहा है कि हेरा फेरी कुछ नहीं हुआ है। हेरा फेरी हुआ है तो गिरफ्तार कर लो किसी सही महिला को जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया 2004। कोई लोभ नहीं है, जनसेवा है, जिनके पति राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया, जिनकी सासू माँ देश की शक्ति, विश्व की शक्तिमान लेडीज इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, उसके विरुद्ध ये आरोप लगाया जाता है कि ED और CBI के द्वारा दबाव दिया जाता है। राहुल गांधी जैसे सच्चे व्यक्ति दबाव दिया जाता है। तो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी कई कार्यक्रम शुरू किया है। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल यात्रा 3500 किलोमीटर कश्मीर तक चलेगा, और लगभग 15 से 16 राज्य 15 से 16 राज्य हो के चलेगा। यह भी एक अलग कार्यक्रम नेशनल लेवल पर है, और इसमें जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं देश में, सबों से सहयोग लिया जा रहा है। जितने भी ईमानदार लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, NGO के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वहाँ से केरल होते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सीधा उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड सब पार्ट होते हुए दिल्ली, और सीधा कश्मीर की ओर चला जाएगा, राजघाट होते हुए। सर, बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा था, और कहीं ना कहीं अभी
जो छात्रों के साथ जिस तरह के दुर्व्यवहार किया जाता है और अभी रिसेंट की घटना जो पटना में हुई है, एक पदाधिकारी द्वारा एक छात्र पर जो डंडा बरसाया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ दिन पहले बीजेपी की सरकार थी गठबंधन की, बीजेपी के बहसे हुए पदाधिकारी थे वो, उसको ठीक कर दिया गया है। आदरणीय तेजस्वी यादव ने जांच का आदेश भी दे दिया है। वो एडीएम थे, पहले भी वो कई बार लाठीचार्ज किए थे, उनका फिगर लिया गया है, जांच चल रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो डेली हजारों युवाओं से मिल रहे हैं। इसमें आप लोग कोई गलतफहमी पैदा ना करें, जो मीडिया के लोग हैं, ये आप साफ शब्दों में सुन लें कि बेरोजगारी की बात तेजस्वी यादव जी लगातार महागठबंधन सरकार में नीतीश जी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी के पार्टी के दल के लोगों को क्या किया जा रहा था? नीतीश जी के पार्टी के लोगों को खरीदा जा रहा था, 10-10 करोड़ में खरीदा जा रहा, जैसे कांग्रेस के विधायकों को खरीदेगा। झारखंड में क्या हो रहा है? 3-4 विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, ईडी और सीबीआई के द्वारा, आईटी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा छापा मारा गया। तेजस्वी जी ने सही कहा है, केंद्र सरकार के 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई, ये सही बोला है उसने और सही रूप में कहा है कि ये ईडी, सीबीआई और आईटी तीनों जमाई मिलके बिहार को परेशान कर रही है। और जनता जब सड़क पर उतर जाएगी तब पता चलेगा बिहार से क्रांति होगी और यूपी होते हुए भाजपा का पूर्ण सफाया होने जा रहा। महंगाई चरम सीमा पर है। तेल का भाव लीजिए, सरसों तेल 200 रुपया, डीजल का लीजिए 100 के लगभग, 108 रुपये पेट्रोल, और गैस सिलेंडर लीजिए, वो हमने 440 रुपये छोड़ा था 2014 में, आज 1200 रुपये। इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? इसके लिए देखिए, सरकार जिम्मेवार है। जनता को तो उसने झूठ बोल के वोट ले लिया। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, हम काला धन लाएंगे। 2014 में रामलीला के मैदान में सबों ने आंदोलन किया था केंद्र सरकार के विरुद्ध में, मनमोहन सिंह की सरकार के विरुद्ध में, काला धन लाएंगे और काला धन में 15 लाख रुपया सभी लोगों के खाते में, जनधन खाते में देंगे। उसने दिया नहीं, काला धन की बात नहीं की। और उसने, आप सोचिए, काला धन की बात नहीं की ललित मोदी, नीरव मोदी और ये कर्नाटक वाले अंबानी, जो भी हैं, जो भी रुपया लेके, मेहुल चौकसी, जो भी लेके, विजय माल्या रुपया लेके भाग गया और कुछ नहीं कर पाया। लाखों करोड़ रुपये की बर्बादी हो गई। देश आर्थिक तंगी में गुजर रहा है। यह सांप्रदायिकता के दौर से देश गुजर रहा है। सांप्रदायिकता की बात इस देश में हो रही है और मैं कह रहा हूं दावे के साथ। सर, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं देश आर्थिक तंगी की स्थिति से गुजर रहा है, तो किस हिसाब से बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है हमारे बिहार में? देखिए, बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है, सरकार को की स्थिरता होनी चाहिए, ईडी सीबीआई द्वारा परेशान नहीं होनी चाहिए। अपने आप देखेंगे, तेजस्वी जी ने प्रण लिया था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 3.5 लाख टीचर की बहाली होगी, 20,000 आप नर्स की बहाली होगी, फिर प्रत्येक पंचायत में जो बहाली छोटे छोटे कर्मी की होगी वो लगभग 40 से 45 हज़ार बहाली होगी। हर साल 2 से 3 लाख बहाली होगी। 3 साल बाकी है, 10 लाख तो पक्के नौकरी की बहाली होगी। उसके अलावा रोजगार सृजन किया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से उसने घोषणा किया था कि 20 लाख, तेजस्वी ने 10 लाख किया था, उसने 20 लाख इसलिए किया कि रोजगारों का सृजन करके अनेक, आप लीजिए, आप सीधी सी बात लीजिए कि अभी चलाया जा रहा है योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय, उसमें कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है 534 ब्लॉक में। 2015 में ही, जिस समय तेजस्वी और यादव और नीतीश जी का सरकार बना था 2015 में, उसी समय ये योजना ला गया जो अभी चल रहा है। हम लोग देखते हैं आँख से 534 ब्लॉक में लगभग 15 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक कंप्यूटर से पास कर गए हैं और वो लोग छोटे छोटे दुकान खोल चुके, मैं आँख से देख चुका हूँ। वो भी रोजगार की गिनती में आएगा। वही कंप्यूटराइज पर्सन, कोई BCA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है कहीं, वो फिर दिल्ली में या और कहीं या बिहार में भी कंप्यूटर टीचर के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, डाटा ऑपरेटर के रूप में, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है। तो फिर रोजगार कहाँ मिलेगा? उन लोग जो बीटेक करके जाएंगे, BCA करके जाएंगे, वो कहाँ रोजगार है उनको मिलेगा? देखिए, हम बिहार की बात अभी मैं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात तो आदरणीय
राहुल गांधी ने बात की है, उनका मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो फिर आने वाला है कांग्रेस पार्टी का, वो सुन लीजिए। 6 हज़ार रुपया प्रति महीना, 21 करोड़ बीपीएल परिवार को दिया जाएगा 2024 में सत्ता आने के बाद। 5 गो निश्चय है, याद रखिएगा। 21 करोड़ मतलब 72,000 सालाना। मोदी की तरह हमारे राहुल गांधी जुमलाबाजी नहीं करते, वो ओरिजिनल गांधी हैं। और पद उनके लिए कुछ नहीं, पद बड़ी चीज़ है। किनके लिए? मोदी के लिए। राहुल गांधी के लिए पद कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि किसानों के लिए अलग आयोग ये कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बना रखा है। शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था ये कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है। किसानों के खाद बीज और महंगाई को रोकने की बात होगी, अलग मंत्रालय होगा और एमएसपी की बात वहीं पे होगी। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात होगी। तत्काल राहुल गांधी ने कहा कि हम पूरे देश में सच्चा व्यक्ति है, वह उसने कहा कि हम 22 लाख सालाना बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मोदी जी की तरह 2 करोड़ की बात उन्होंने नहीं की, गरीबों के हित की बात करेंगे। सारी बात मैनिफेस्टो में अभी चल रहा है। हम तो गुजरात के बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष होने के नाते गुजरात चुनाव के भी 50 विधानसभा के प्रभारी हैं, वहाँ भी मुझे जाना है बीच में। और ये बात करनी है कि ये जो संगठन है, ये जो संगठन है, यह संगठन हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं, सारे पार्टी के लोग, सीपीआई एमएल, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जितने भी लोग एकत्रित हुए, जिला अध्यक्ष, खगड़िया के विकास की बात होगी, खगड़िया के सिस्टम की बात होगी। सब लोग कोऑर्डिनेशन बना के जैसे राज्य में चल रहे हैं उसी तरह देश में चलेंगे और पूरा सुफरा साफ कर देंगे 40 लोकसभा का। इसमें कोई शक नहीं है। ये महागठबंधन 40 लोकसभा यहाँ ही नहीं जीतेंगे। यह गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से आगे बढ़ेगा और फिर वहाँ यूपी में, अन्य जगह सब कांग्रेस पार्टी सब मिलके एक कंबाइंड गवर्नमेंट बनाने की बात करेंगे। और उसी समय प्रधानमंत्री पद का जो राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा, प्रधानमंत्री पद राहुल गांधी को जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। क्योंकि स्वाभाविक है, वो बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कोऑर्डिनेशन की सरकार बनेगी, जिसमें जो भी दल हैं, यहाँ 7-8 दल हैं और देश के अन्य 22-23 दल हैं, उसमें समाजवादी भी आएंगे, तृणमूल कांग्रेस होंगे, शरद पवार की पार्टी होगी। और भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इसलिए बंद किया जाएगा, वो महाराष्ट्र की सरकार को भाजपा ने तोड़ा, ईडी से, सीबीआई से, झारखंड की सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसके पार्टी में जो लोग भ्रष्ट लोग चले जाते हैं वे गंगा की तरह धुले होते हैं और जो इधर हैं परेशान करते रहते हैं कि हमारे डर से वो चला आवे। इस तरह तानाशाही नहीं चलती। ये तानाशाही हम लोग कांग्रेस सेवा दल भी और सारे मिलके, सारे पार्टी के लोग मिलके रोड पर जो भी प्रदर्शन करना होगा केंद्र सरकार के विरुद्ध में, इसलिए भी बैठक बुलाई गई थी। केंद्र सरकार की महंगाई के विरुद्ध में हम लोग थोड़े समय में 10-15 दिन बाद एक कॉम्बिनेशन के रूप में एक शानदार धरना देंगे, सारे पार्टी मिलके कांग्रेस सरकार की नीति के विरुद्ध में, ईडी के विरुद्ध में, सीबीआई के विरुद्ध में, आईटी के विरुद्ध में ये विरोध करेंगे। और साथ साथ ये सारे पार्टी के लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे और एक भी सीट कहीं लेने नहीं देंगे। भाजपा जो झूठा प्रचार कर रही है उस झूठे प्रचार को भी रोकेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी।